हेलो, मैं चंपा बोल रही हूँ, चाय पानी फिल्म से। हाँ जी बोलिए ना। आपकी एक्टिंग के इतने चर्चे सुने और आपका नंबर मुझे इतनी मुश्किल से मिला है। बस हमने डिसाइड कर लिया है, हम आपको अपनी अगली फिल्म में लॉन्च करेंगे। लॉन्च करेंगे मुझे? मतलब आखिर आपने मेरा टैलेंट पहचान ही लिया। हाँ, अब 1-2 दिन में शूटिंग शुरू हो जाएगी। बस एक प्रॉब्लम है, आपकी बड़ी बहन के कैरेक्टर के लिए कोई अच्छी एक्ट्रेस मिल नहीं रही। बस वो कंफर्म हो जाए तो हम शूटिंग शुरू कर देंगे। अच्छा बड़ी, अरे है ना, बड़ी बहन है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। अरे वाह, आपने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। आप अपनी गली के बाहर आ जाइए, मैं गली नंबर 7 पे खड़ी हूँ। अरे तेरी, अरे मौसी बाहर निकलो। क्या है? अरे बाहर निकलो। क्या हुआ? अरे अपनी किस्मत खुल गई, रोल मिला है अपने को। रोल? हाँ। कौन दे रहा है? कहाँ? अरे बाहर खड़े हैं ना गली के, तुम चलो मेरे साथ। चलो चल, चल, चल। चलो चलो। CID? हाँ CID। कहाँ जा रहा है? अच्छे मुजरिम का किरदार तो तुम लोगों ने निभा दिया, अब जरा एक अच्छे गवाह का किरदार भी निभाओ और ये बताओ कि कुमुद कहाँ है? अरे तुम यहाँ हो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुमने क्यों कॉल किया मुझे? सब जानते हो फिर भी। अब मैं क्या करता? CID बुलाएगी तो क्या? आना ही पड़ेगा। CID? तुमने मुझे CID के कहने पे यहाँ बुलाया? मैडम आप बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। सर आप मेरी बात सुनिए। बात सुनेंगे आपकी, लेकिन ब्यूरो चल के सुनेंगे। चलिए। कहाँ भाग रही मैडम? पैदल ही जाएगी क्या CID ब्यूरो तक? गाड़ी लाए हम तुम्हारे। चल। हाय, आई एम मधु। ये आयशा, हम आपके पड़ोसी हैं। हाय। और आप? मैं सामने के घर में रहता हूँ अपनी माँ के साथ। मेरा नाम विनय है और वो खाना अच्छा बनाती है। अब वो कौन? मेरी माँ खाना अच्छा बनाती है। तुम कौन हो? मैं करण हूँ, मधु का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गलत बात है। नहीं, मैंने कहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गलत बात है। विनायक! घर में चलो। कितनी बार मना किया है कि अजनबियों से मत बात किया करो। आ रहा हूँ ना। देखो वो मेरी माँ है, उनको नमस्ते करो। अरे नमस्ते करो उनको। इधर आओ, इधर आओ। अंदर चलो। आ रहा हूँ। सुनो, 8 बजने से पहले घर के अंदर चले जाना, ठीक है? क्योंकि 8 बजने के बाद ना वो आ जाता है। वो कौन? हैमर मैन। लेकिन याद रखना, दरवाजे खोलना मत। हम भी नहीं खोलते, कोई नहीं खोलता। ध्यान रखना, दरवाजे मत खोलना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। दिमाग खराब है इसका यार, इसकी माँ से बांध कर क्यों नहीं रखती है? क्योंकि उसकी माँ भी तो उसकी तरह अजीब ही है एक्चुअली। चलो सामान रखते हैं। यू आर ऑलराइट ना? या, आई एम फाइन। So beautiful. Thanks करण, you really love me. अच्छा गाइस सुनो ना, हम ना यहाँ पर एक कल गेट टुगेदर पार्टी करते हैं। व्हाट से? हाँ कुछ भी करो यार, ये घर तुम्हारा ही है।
और ये रही घर की चाबियां। एक सेकेंड, एक चाबी मैं रख लेता हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। आयशा, एक चाबी तुम भी रख लो। ये लो। थैंक्स। ओह नो, क्या हुआ? 6:40 हो गए। मुझे सर्विस सेंटर जाना था अपनी कार लेने, और उसके बाद फिर माँ को भी मिलने जाना है। करण एक मिनट रुको। मुझे रास्ते में अपनी कजिन क्या ड्रॉप कर दोगे? वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है मुझे। अरे तुम मेरे साथ चलोगी तो मधु का ख्याल कौन रखेगा? करण, मैं अपने घर में हूँ, जंगल में नहीं हूँ। तुम आयशा को लेकर जाओ, डोंट वरी, आई विल बी फाइन। आर यू श्योर? यस। थैंक्स मधु। लेकिन मधु, अंदर से दरवाजा बहुत अच्छे से बंद कर लेना। ओके, ठीक है, चलो बाय। कौन है? कौन है वहां? दरवाजा खटखटाना बंद करो। डरती नहीं हूं मैं। क्या करूं? करण को फोन कर। करण का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। आयशा को फोन करती हूँ। अब क्या करूं? अंधेरा करती हूँ। सही था यार, पर मजा आ गया। कल रात को तो क्या मस्ती मारी यार। अरे पूछो मत यार, मजा आ गया था बहुत। बस रोक दो भैया, रोक दो। थैंक यू। अरे मधु ना आज मेरी जान ही ले लेने वाली है। एक तो मैं अपना फोन भूल गई, रात को घर भी नहीं आई। लगता है आज तो वो मुझे ना पक्का इस घर से निकाल ही देने वाली है। अरे अगर वो तुझे घर से निकाल देगी तो हम तुझे घर के अंदर फिर से डाल देंगे। क्यों अभी? ओह मैडम, घर से तो तब निकलोगी जब घर के अंदर जाओगी। जाओ, डोरबेल बजाओ, मधु को लेके लंच पे जाना है, वीकेंड की प्लानिंग करनी है। गो फास्ट। जा रही हूँ। और जल्दी आओ। लगता है ना मैडम अभी तक सो रही है, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। आयशा, तेरे पास इस घर की एक्स्ट्रा चाबी है ना? हाँ है। तो उस चाबी का क्या अचार डालेगी? जब चाबी है तो गेट खोलना, डोरबेल क्यों बजा रही है? ओह हाँ, मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ। मधु, अरे मधु, कब तक सोएगी? उठ मधु, 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 अरे उधर देखो यार। मधु बाथरूम में भी नहीं है। अरे वो तो बाहर भी नहीं है यार। यार ये मधु कहाँ चली गई है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तू ठीक तो होगी ना? मधु, 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 मधु।
अभिजीत, इस हथौड़े से जिस पर भी वार किया गया होगा ना, लगता नहीं वो जिंदा बचा होगा। सर मगर लाश कहाँ है? उन्हीं लाश ले गया और ये हैमर यहीं छोड़ गया। और हथौड़ा भी ऐसा जिस पर कहीं कोई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं। और सर यहाँ पे तो कोई तोड़फोड़ भी नहीं मची हुई है, सब चीज अपने जगह पे। और दरवाजे का लॉक भी सही सलामत है, कोई फोर्स एंट्री नहीं है। और मधु के दोस्त भी बता रहे थे जब वो लोग अंदर आए तो ये दरवाजा खुला हुआ था। शायद खूनी के पास डुप्लीकेट चाबी होगी। दरवाजा खोल के अंदर आया, मधु के सिर पे हथौड़ा मारा और गायब। मगर यहाँ खून के छींटे भी नहीं दिख रहे हैं। हथौड़ा मारा तो खून तो बहना चाहिए ना। शायद खून साफ कर दिया होगा। सिर्फ मधु ही यहाँ पे थी या कोई और भी था? नहीं सर, मधु इस घर में अकेली थी। इस घर की चाबी और किस किस के पास रहती है? सर ये सवाल आपको करण से पूछना चाहिए सर। क्यों? करण से ही क्यों? करण ने ये घर आयशा और मधु के लिए लिया था, तो सर एक चाबी करण के पास भी थी। मधु और आयशा के लिए करण ने घर लिया था, क्यों? मधु करण की गर्लफ्रेंड थी सर। कल रात आयशा तुम कहाँ थी? सर वो कल रात मैं अपने कजिन को मिलने गई थी। वापस आना था तो लगेज यही छोड़कर गई थी, पर लेट हो गया था, सोचा कॉल कर कर मधु को सब बता दूं। पर अपना फोन भी यही भूल गई थी सर। जरा इस करण का फोन नंबर देना। सर ऑफ। वो मेरे पास उसकी मम्मी का नंबर है। कल करण जब मुझे कजिन के यहाँ छोड़ने गया था तो कह रहा था कि वो घर जा रहा है मम्मी के पास। हेलो आंटी, करण है? कल रात को आया था क्या वो? नहीं आंटी, कुछ नहीं, हो सकता है मधु के यहाँ गया हो। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तो करण कल रात अपने घर भी नहीं पहुंचा और यहाँ भी नहीं आया। सर मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो हमारे नेबर्स जो है ना, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक हैमरमैन आता है रात को। तो कहीं उसने तो कुछ नहीं कर दिया? हैमरमैन? किसने बताया तुम्हें ये? कौन है ये? विनय बेटा, कोई आ रहा है? हाँ माँ, कोई याद तो रहा है। सब्जी काट रही है या लकड़ी काट रही है? काट वहां रही है, आवाज यहाँ तक आ रही है। रमोला जी, आपने कल इनसे हैमरमैन के बारे में कुछ बोला था क्या? आप ऑफिसर है, उस घर में कुछ हुआ है क्या? जी हम लोग सीआईडी से हैं। उस घर में क्या हुआ ये बाद में बताएंगे। पहले आप लोग ये बताइए, हैमरमैन कौन है? क्या बता रखा है इन लोगों को आपने? नहीं, है वो सच में। रोज शाम को आता है और हैमर से दरवाजे और खिड़कियों पे ठोकता है। आप देखिए ना, वो उधर निशान बने। कल भी आया था रात को 8:30 बजे। सामने के घर में ठोक रहा था। इसीलिए मैंने पूछा कि उस घर में कुछ हुआ है क्या? आपने हैमरमैन को देखा है? देखा है। आपने हैमरमैन का चेहरा देखा? हाँ देखा है। कैसे दिखता वो मास्क पहनता है। अच्छा, कल रात भी कुछ हुआ था? कुछ देखा है, सुना है आप लोगों ने? हाँ देखा था। रमोला जी, अभी आंख दिखाने से कोई फायदा नहीं। बोलो, क्या देखा था तुमने? कल रात 8:30 बजे मैंने खिड़की से देखा कि बस। फिर मैंने नहीं देखा।
माँ ने खिड़की बंद कर दी थी। एक आदमी और एक औरत। वो आदमी तो करण हो सकता है। और सर वो औरत? करण की कोई साथी? दोनों अंदर गए, मधु का खून किया और लाश लेके पीछे के रास्ते से निकल गए। एक बार पीछे की तरफ देख लेते हैं। आप लोग यहीं पे रुकिए। पूर्वी, इनसे हैमरमैन का स्केच बनवाओ। पीछे के दरवाजे से वही घुसेगा जिसे अपने पड़ोसियों की नजरों से बचना होगा। वो नहीं होगा जो मधु को लेकर निकल गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी निशान नहीं छोड़ा? मधु को मार करके लेके गया तो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा कोई। एक मिनट, ठीक है। कुछ अलग से? इतनी मिट्टी यहाँ पे? लगता है किसी ने यहाँ पे पैर वैर धुले हैं, इसलिए मिट्टी यहाँ पे है। अभिजीत, ये मिट्टी में जो है ये बहुत खास है। ये देखो, इस मिट्टी में एल्गी है। शैवाल? शैवाल एक तरीके की काई होती है और ये काई यहाँ की मिट्टी में नहीं हो सकती। ये तो ऐसी मिट्टी में होगी जो पानी वाली जगह होगी, कोई तालाब, कोई झील, कुछ ऐसा। झील, तालाब? ये तालाब है जो मधु के घर से सबसे नजदीक। गया अभिजीत, ये देखो, यही कीचड़ वाली मिट्टी उस मधु के घर में है। इसमें भी वही एल्गी है, वही काई। तब तो ये मिट्टी अपने आप तो नहीं आई होगी ना, कोई ले गया होगा यहाँ से। अरे यार पंकज, जो आदमी इस तालाब से मधु के घर गया होगा उसके जूते के साथ चली गई मिट्टी। अब गया तो वही होगा जिसके पास मधु के घर की चाबी थी। पर कौन गया होगा? अब चाहे वो हैमरमैन हो या फिर कोई और। हैमरमैन? ये हैमरमैन ने किया है क्या? काम तो उसी का ही लग रहा है। हाँ। दे? हाँ। वहाँ नीचे कुछ दिख रहा है। कुछ है तो सही वहां पर। डाइवर्स को बुलाते हैं और क्रेन भी।
करण की कार है। कुमुद, रोहित, ये करण की कार है ना? कुमुद, रोहित, ये करण की कार है ना? पर करण अपनी कार इस तालाब में क्यों फेंकेगा? हो सकता है हैमरमैन लेकर आया हो। करण की कार का नंबर और इस कार का नंबर दोनों सेम है। लेकिन ये कार यहाँ आई कैसे होगी? और जाहिर सी बात है, करण की कार अपने आप इस झील में तो नहीं गई होगी। और कल करण ने आयशा से कहा था ना, जो अपनी माँ के घर जा रहा है, तो अपनी माँ के घर तो नहीं गया, मधु के घर गया। मधु के घर की चाबी भी थी उसके पास। लगता है ये करण ही हैमरमैन हो। ये हैमरमैन के साथ मिलकर उसने मधु का फोन कर दिया, लाश इसमें डाल दी और कार पानी में फेंक दी। आप लोग यहीं पे रुकिए। ये तो करण है। प्लीज प्लीज आगे मत जाइए। खोपड़ी बुरी तरह से टूट गई है। किसी भारी चीज से वार किया है। थोड़े से ही मारा होगा। हैमरमैन ने मारा है। सर मतलब हैमरमैन ने करण को मारकर लाश गाड़ी में डाल दी और गाड़ी तालाब में फेंक दी। फेंका नहीं पूर्वी, इधर ढलान पे धक्का दिया और गाड़ी सीधा झील में। सर मगर अगर गाड़ी को धक्का मार के वहां तालाब में डाला है तो फिर ये नॉर्मल पतला दुबला आदमी नहीं होगा सर। ये हैमरमैन बहुत तगड़ा होगा सर, हट्टा कट्टा। या फिर दो लोग होंगे। अब ये करण तो मिल गया, मधु को ढूंढना है। कपड़े का टुकड़ा। इस कपड़े के टुकड़े का रंग करण के कपड़े के टुकड़े से तो मैच नहीं करता है, तो शायद ये खूनी का होगा। सर क्या बता रही? सर इस कपड़े के टुकड़े के अलावा और भी ऐसा कुछ है जो हमें बहुत कुछ बता सकता है। अंगूठी डायमंड की है। लगता है कार चलाते समय गियर बदलते वक्त गिर गई होगी। जो लड़की कार चला रही होगी तो तारिका कार चलाने वाला इस मिरर को भी जरूर एडजस्ट तो करता ही होगा ना? क्या बोलती है? सही बात। तो फिर ये मिरर भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर बताएगा। शीशे के बाल सुखा रहे हैं क्या? पूरा शीशा सुखा रहा हूं। जब ये सूख जाएगा ना बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन फिलहाल ये करण ने और अंगूठी ने जो बोला है वो सुन लीजिए। इस हथौड़े पर जो खून लगा है ना, बस ये करण के खून से मैच होता है। मधु के घर में करण की ही हत्या हुई। और सर
ये हीरे की अंगूठी मिली हमें उस गाड़ी में से, ड्राइवर सीट के नीचे पैरों के पास। ये अंगूठी? ये तो मधु की है। हाँ सर, हमने मधु के घर से उसके कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे, उसमें मधु ने यही अंगूठी पहन रखी। इसका मतलब वो कार झील तक मधु चला कर लाई और इसीलिए वो अंगूठी कार में गिर गई। तो क्या करण का खून मधु ने किया? नहीं दिया, मुझे नहीं लगता। ये चक्कर कुछ और ही है। अगर ये अंगूठी मधु रेगुलरली पहना करती थी तो इतने आसानी से उंगलियों से निकलेगी ही नहीं ना। वो गिरेगी ही कैसे? वो तो जरूर वहां पर जानबूझकर डाली गई थी ताकि सारा शक मधु पर जाए और हम मधु के आसपास ही घूमते रहे। और सर मधु का भी अभी तक कुछ अता पता है नहीं। लो भाई, इस शीशे ने भी मुंह खोल दिया है। ये देखिए, इस पर बहुत सारी उंगलियों के निशान हैं। मधु यहाँ पर है नहीं, वरना उसकी उंगलियों से मैच करके दे। कोई बात नहीं सर, जब मधु मिल जाएगी तो मैच कर लेंगे। काम करते हैं, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये करण कहाँ था इसके डिटेल्स निकालते हैं। अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। तो करण का सेलफोन डेटा जो हमें मिला उससे ये पता चलता है कि करण और आयशा 6:44 पर मधु के घर से निकले थे और उसके बाद 7:15 पर करण ने आयशा को ए ब्लॉक पालिन चौक ब्लू पार्क पे ड्रॉप किया था और वहां से करण को जाना था अपनी माँ के घर बराली, लेकिन वहां ना जाकर ये वापस मुड़ता है और मधु के घर की तरफ आता है और उसी रास्ते में 5 किलोमीटर तक जाने के बाद सर करीब 7:30 बजे जेसी मार्केट फुलवाड़ी में वो रुकता है और यहाँ पे एक और नंबर आके उससे मिलता है सर, और ये नंबर करण के साथ करीबन 10 मिनट तक रहता है और उसके बाद वो नंबर गायब हो जाता है और वहां से करण मधु के घर पहुंचता है 8 बजे और 8:40 पर उसका फोन बंद हो जाता है। दूसरा नंबर किसका है जो करण से जेसी मार्केट में मिला था? सर रोहित का। रोहित, तुम करण का खून होने से पहले उससे मिले थे पूरे 10 मिनट के लिए, क्यों? सर मैं अपने दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा डरा हुआ था सर, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। वो तो अचानक से उस दिन मैं उसे जेसी मार्केट में मिला, मैंने सडनली उसे वहां देखा। अरे करण! हे रोहित, कैसा है यार? कैसा है मेरा भाई? अरे तू यहाँ इस खिलौने की दुकान में क्या कर रहा है यार? तुझे यहाँ क्या जरूरत पड़ गई आने की? अरे बस ऐसे यार, किसी के लिए सरप्राइज ले रहा था और उसे सरप्राइज ही रहने दे। अच्छा सरप्राइज? चल यार, मुझे थोड़ी जल्दी है। कल मधु के इधर तू आ रहा है ना पार्टी में? हाँ कल आ रहा हूँ ना। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? बस यार थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चल मेरी कार पार्क है यहाँ। तू कल मिल मुझे। अच्छा चल, सी यू, बाय। और मेरे लिए तो ये सरप्राइज की बात थी सर, क्योंकि मैं उससे 2 महीने बाद मिल रहा था। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं होती तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जाओ। बड़ी अजीब बात है, ये करण अपने मां से मिलने जाता है लेकिन वहां नहीं जाता है खिलौने की दुकान में। क्यों? और फिर क्या खरीदता है वहां पर? और किसके लिए? उसने वहां से जो कुछ भी खरीदा होगा वो लेकर वो सीधे मधु के घर गया। तो कहीं उसने वहां से ये मास्क तो नहीं लिया? और वहां से वो मधु के घर पहुंच गया जहां पे हैमरमैन उसका इंतजार कर रहा था, जिसने खून कर दिया उसका। अब ये तो कुमुद ही बता सकती है। कुमुद? सर आखिरी बार करण की बातचीत फोन पर कुमुद से हुई थी और विनय ने भी बताया था सर कि उस रात हैमरमैन के आने से पहले घर के बाहर उसने गाड़ी के हेडलाइट पे 2 लोगों को देखा था सर, एक लड़का और एक लड़की, और उस लड़की के हाथ में कुछ ऐसा था जो चमक रहा था। सर कुमुद के हाथ में भी एक ब्रेसलेट है, वही चमक रहा होगा। ये कुमुद और करण होंगे घर के बाहर। जब से करण की लाश मिली है तालाब में,
तब से खूनी और भी होशियार हो गया है। सर लगता है ये टीम बहुत छोटी है सर। कुमुद, मधु और ये हैमरमैन। अरे लेकिन ये हैमरमैन मिले तो सही। अभी तक तो सिर्फ उसका हैमर ही मिला है तो उसने हमारे लिए छोड़ा है। मैन तो गायब ही है। सर ये कुमुद तो भागने की तैयारी से घर से निकली, सारे कपड़े लेकर भागी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे ये कहां से आ गए यहाँ पे? कौन कहां से आ गया? ये देखो। इसका मतलब है ये कुमुद रमोला और विनय को पहले से जानती थी। एनवेलप पे डेट पिछले महीने की है और ये कुमुद बोल रही थी कि ये रमोला और विनय को पहले कभी मिली ही नहीं। तो कहीं ये माँ बेटे रमोला और विनय इस पूरे साजिश में शामिल तो नहीं है? मिलते हैं माँ बेटे से। पूरी पंकज घर की तलाशी लो, देखो कोई है क्या अंदर। हाँ? ये दीवार देखो यार। पेंट अभी ताजा है। ये तो मधु है, मार के गाड़ दिया दीवार के अंदर, इसीलिए हमें ये कहीं मिल नहीं रही थी। सर इसे भी हथौड़े से मारा। इसके सर पे भी वैसी ही चोट है जैसे करण के सर पे थी। यार ये जो कुछ भी हुआ है कल रात 8:30 बजे के बाद ही हुआ है। बारिश के दिनों में ये दीवार इतनी जल्दी सूख कैसे गई? इस दीवार के प्लास्टर को सुखाने के लिए कहीं से हीटर या इंडस्ट्रियल हीटर मंगाया होगा। सर अभी यहाँ पे रास्ते पे मोड़ पे मैंने एक वो जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भाड़े पे देते ना सर, उसकी दुकान देखी थी सर। जाके पता करो। टोनी है बहुत चालाक, अच्छी प्लानिंग कर रखी थी। उसको मालूम था कि मधु यहाँ सामने वाले मकान में रहने आने वाली है। और यहाँ पे हैमरमैन होने का अफवाह फैला दिया ताकि शक उस पे नहीं हैमरमैन पे जाए। और तीनों फरार हैं, रमोला, विनय और कुमुद। सर मैंने इंडस्ट्रियल हीटर के सप्लायर के बारे में पता किया। इनको रमोला और विनो के बारे में बता रहे, इन्होंने ही सप्लाई किया था वो हीटर। अच्छा, अब जरा ये फोटो देखिए। यही माँ बेटे आए थे आपके पास? हाँ सर, ये तो मेरे बहुत पुराने ग्राहक हैं। पुराने ग्राहक? जी सर, वो मेरे पड़ोस वाली दुकान से नाटक का सामान लेते थे भाड़े पर। और सर ये कोई किराएदार नहीं है, ना ही माँ बेटे, एक नंबर के फ्रॉड हैं, फ्रॉड। अपने आप को एक्टर बताते हैं सर। आपको पता है ये दोनों कहाँ रहते हैं? तो निकल, मैं मिलता हूँ। हाँ चल मिलते हैं। हेलो, मैं चंपा बोल रही हूँ, चाय पानी फिल्म से। हाँ जी बोलिए ना। आपकी एक्टिंग के इतने चर्चे सुने हैं और आपका नंबर मुझे इतनी मुश्किल से मिला है। बस हमने डिसाइड कर लिया है, हम आपको अपनी अगली फिल्म में लॉन्च करेंगे। लॉन्च करेंगे मुझे?
मतलब आखिर आपने मेरा टैलेंट पहचान ही लिया। हाँ, अब 1-2 दिन में शूटिंग शुरू हो जाएगी। बस एक प्रॉब्लम है, आपकी बड़ी बहन के कैरेक्टर के लिए कोई अच्छी एक्ट्रेस मिल नहीं रही। बस वो कंफर्म हो जाए तो हम शूटिंग शुरू कर देंगे। अच्छा बड़ी, अरे है ना, बड़ी बहन है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। अरे वाह, आपने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। आप अपनी गली के बाहर आ जाइए, मैं गली नंबर 7 पे खड़ी हूँ। अरे तेरी, अरे मौसी बाहर निकलो। क्या है? अरे बाहर निकलो। क्या हुआ? अरे अपनी किस्मत खुल गई, रोल मिला है अपने को। रोल? हाँ। कौन दे रहा है? कहाँ? अरे बाहर खड़े हैं ना गली के, तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो। CID? हाँ CID। कहाँ जा रहा है? अच्छे मुजरिम का किरदार तो तुम लोगों ने निभा दिया, अब जरा एक अच्छे गवाह का किरदार भी निभाओ और ये बताओ कि कुमुद कहाँ है? अरे तुम यहाँ हो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुमने क्यों कॉल किया मुझे? सब जानते हो फिर भी। अब मैं क्या करता? CID बुलाएगी तो क्या आना ही पड़ेगा। CID? तुमने मुझे CID के कहने पे यहाँ बुलाया? मैडम आप बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम आपसे ज्यादा स्मार्ट है। सर आप मेरी बात सुनिए। बात सुनेंगे आपकी, लेकिन बेरो चल के सुनो। चलिए। कहाँ भाग रही मैडम? पैदल ही जाएगी क्या CID ब्यूरो तक? गाड़ी लाए हम तुम्हारे। चल। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आखिर कोई बताता क्यों नहीं है कि हुआ क्या है? जरूर बताएंगे आयशा जी, जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बताएं, तुम हमें बताओ कि हुआ क्या था। मैं? मतलब यह कि आप और मधु एक नए घर में शिफ्ट होती है, जहां पहले से ही कुछ गड़बड़ चल रही होती है। ऐसे में आप मधु को उस घर में छोड़कर अपने किसी कजिन के घर चली जाती हैं और तो और अपना मोबाइल फोन भी वहां रख के जाती है, ताकि मधु तुमसे तो मदद न मांगे। अजीब है ना? सर, मधु मेरी बहन जैसी थी, उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, बहन जैसी थी? बहन तो नहीं थी ना? हाँ? अभीर, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में किसी ने तुम पर एक बार भी शक नहीं किया, क्यों? जो भी पूछा उसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और जब मधु का खून हुआ उससे ठीक पहले तुम्हारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ, कोई तुम पर शक क्यों करेगा? सर आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर। मैं तो आयशा और मधु से सिर्फ 4 दिन पहले मिला था। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? और सर मेरा फोन पानी में गिर गया था, इसके लिए वो स्विच ऑफ है। हाँ, पानी में गिर गया था, उसी झील के पानी में जहां से करण की डेड बॉडी मिली थी। सर ये सारा प्लान तो विनय और अमोला ने सेट किया था। पैसों की लालच में ये दोनों इतना गिर गए कि इन्होंने अपने हाथ खून से रंग दिए, मधु को दीवार में चुनवा दिया। और सर अभी भी यही आलाप राग रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। सच में हमने कुछ नहीं किया है। ये लो, फिर वही राग। फंस गए थे हम। आपको हाँ कहते तो भी फंसते और ना कहते तो भी फंसते। एक्टिंग करने, हमें नहीं मालूम था इतना कुछ हो जाएगा। तो आप लोगों के हिसाब से मधु और करण का खून हम लोगों ने किया है? उन दोनों का खून तुम लोगों ने नहीं किया है, उन दोनों का खून किया है हैमरमैन ने, और वो हैमर हमारे पास है। कुमुद, ये कहाँ थी? ये हैमर छुपाने गई थी, हमने ढूंढ निकाला, है ना? I'm sorry रोहित, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा नाम नहीं लोगे।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा। हाँ मैं हूँ हैमरमैन। क्यों मारा तुमने उन दोनों को? वो दोनों तो तुम्हारे दोस्त थे ना? कोई दोस्त नहीं, कोई प्यार नहीं, वो दोनों धोखेबाज थे। मधु 5 साल से मेरी गर्लफ्रेंड थी और 5 मिनट में उसने मुझे लात मार दी उस करण के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था और उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे बदला लूंगा, उन दोनों से। तुमने इसका साथ क्यों दिया? मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उसका साथ देना पड़ा। तैयारी तो तगड़ी कर रखी थी तुमने। 3 महीने से प्लान कर रहा था मैं उन दोनों को एक दर्दनाक मौत मारने की। बस इंतजार कर रहा था। 3 महीने का इंतजार? किस चीज के लिए? सही वक्त का इंतजार। और वो सही वक्त तब आया जब मुझे करण ने मधु के लिए घर ढूंढने के लिए कहा और उसे मैंने ये वाला घर दिला दिया और उसके बगल वाला घर मैंने कुमुद के नाम से रेंट पर ले लिया और वहां इन दोनों घोचुओं को रखा, इन बेवकूफों को। और हैमरमैन बनने का प्लान बनाया। बन गए हैमरमैन ताकि तुम पर कोई शक न करे। हाँ, मानना तो मैं करण को भी चाहता था, लेकिन उस रात नहीं। उस रात मैं सिर्फ मधु को मारने आया था। मैं हैमरमैन बनकर मधु के घर में घुस गया। और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि करण भी वहां पर आ जाएगा। वो मधु के साथ मजाक करने आया था, नकली हैमरमैन बनकर। उसने मास्क जब मैंने उसे मार दिया तब मुझे पता चला कि वो दरअसल करण ही था। मैंने कुमोद, रमोला और विनय की मदद से दोनों लाशों को ठिकाने लगा दिया। रोहित जी, ये हथौड़ा हमें ना भी मिलता ना तब भी तुम बच नहीं सकते थे, क्योंकि करण और मधु ने मरने के बाद भी हमें बताया कि खूनी तुम हो। रोहित, कुमुद, रमोला और विनय, तुम सबने मिलकर मधु और करण का खून किया है। अब जेल में बैठकर हैमरमैन की नई नई कहानियां सुनाते बैठना इन सबको, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा।